अगर आप लोग हिंदू हैं तो जाते जाते सबसे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। आज सबसे पहला एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने भगवत गीता का पाठ कभी किया हुआ है और आखिरी बार आपके बच्चों ने श्रीमद् भगवत गीता को हाथों में कब लिया था? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह प्रश्न डाल दूं कि अगर आज आपके बच्चों के हाथों में भगवत गीता नहीं है तो आने वाले समय में उनके पूरे जीवन काल से हिंदू का अर्थ मिट जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष झा और आप लोग सभी देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉजिटिव। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, एक चीज जो कि जातिवाद के नाम से जाना जाता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोगों ने हम हिंदुओं पर यह आरोप लगाया है कि भाई तुम्हारे हिंदू समाज के अंदर तो जातिवाद इतना ज्यादा है, इवन तुम्हारा धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यह भी आप लोग को जातिवाद सिखाती है। तुम्हारे श्री कृष्ण महाराज इन्होंने खुद जातिवाद का वर्णन किया है, लेकिन यह सत्य है या पूर्णतः असत्य है? इन सारी चीजों का, इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर एक भी जातिवाद का कीड़ा आगे नहीं आता, ना ही जातिवाद का कोई शब्द प्रचलित होता है। तो फिर ये सारी चीजें आती कहां से है? आज आप लोगों को मैं एक चीज दिखाने वाला हूं। यह है श्रीमद् भगवत गीता। बहुत पुरानी है, लगभग 40 से 50 साल पुरानी ये श्रीमद् भगवत गीता हमारे घर के अंदर रखी हुई है। आज इस श्रीमद् भगवत गीता में से उस श्लोक का वर्णन करके मैं आपको बताता हूं कि जिसको सुनने के पश्चात आप अपने बच्चों को उत्तर दे सको कि आखिरकार आपके हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर जातिवाद का कोई भी कीड़ा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का 4वां अध्याय है और 13वां श्लोक है। मैं आपको आज पढ़ के सुनाऊंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा कि श्रीमद् भगवत गीता के 4वें अध्याय और 13वें श्लोक के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है, चतुर्वर्णमया सृष्टे गुण कर्म विभागस्य। ध्यान से सुनिएगा साथियों, यह बार बार आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। चतुर्वर्णमया सृष्टे गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्ता रमपिमा विद्व कर्ता रम वयम। यह श्रीमद् भगवत गीता के अंदर लिखा है। क्या लिखा है? चतुर्वर्ण यानी कि 4 वर्ण। चतुर्वर्णमया सृष्टे गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्ता रमपिमा विद्व कर्ता रम वयम। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको आप ही की भाषा में देता हूं ताकि आप अपने बच्चों को समझा सके कि आखिरकार इसका अर्थ क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, चतुर्वर्णम, ये 4 वर्ण मेरे द्वारा ही रचित है, ये 4 वर्णों की विभागनी मैंने ही की है। लेकिन आखिरकार क्यों 4 वर्ण में विभागनी करके? इसका उद्देश्य क्या होता है? क्या ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है? क्या क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है? और सबसे नीचे क्या शूद्र आते हैं? क्या वैश्य आते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि श्लोक हमको आधा अधूरा समझाया गया था। चतुर्वर्णमया सृष्टे गुण कर्म विभागस्य। गुण कर्म विभागस्य का अर्थ क्या होता है? जिसका जैसा गुण होता है उसी गुण के आधार पर उसका वर्ण यानी कि उसकी जो अंगीकार का जो गुण होता है वो निश्चित होता है। मतलब जो शस्त्र की पूजा करे, जो शास्त्र की पूजा करे उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो शस्त्र की पूजा करे उसे क्षत्रिय कहते हैं, जो व्यवसाय आदिगत करे उसे वैश्य कहते हैं, जो निचला स्तर का काम करे उसे शूद्र कहते हैं। तो कि यह सारी चीजें आप लोग को जन्मतः मिलती है, आप लोग को बांटने के लिए नहीं। ये सारी चीजें आपके गुणों के ऊपर निर्भर करती है। भले ही आप किसी शूद्र के घराने में जन्म लिया हो, लेकिन आप अगर विद्या के अंदर माहिर हो, शस्त्र चलाने के अंदर माहिर हो, व्यापार के अंदर माहिर हो, तो आपका जो वर्ण है वो बदलता जाता है। इसको हम डेली लाइफ के थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं। हमारे जीवन काल के अंदर जब 10वीं के बाद हमारा बच्चा कौन से स्ट्रीम के अंदर जाएगा तो वो डिसाइड करता है कि उसका गुण क्या है। अगर वो कॉमर्स के साइड जाता है तो उसका वो कॉमर्स वर्ण हो गया, साइंस के साथ जाता है तो साइंस उसका वर्ण हो गया, आर्ट्स के साथ जाता है तो आर्ट्स उसका वर्ण हो गया। तो क्या आप लोग कहोगे कि हमारी शिक्षण पद्धति के अंदर ये 10वीं के बाद वर्ण व्यवस्था का लागू किया गया है, जाति जाति में विभागा गया है? जाति का अंदर ही मतलब होता है कि जो गुण आपके पास है उसको अंगीकारना। लेकिन हमसे नफरत करने वाले लोगों ने अक्सर हमें यह कहकर टालता रहा, यह कहकर बताया कि आप लोग तो आपस में बटे हुए हो। लेकिन आज आपके सामने मैंने श्रीमद् भगवत गीता का वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आपको वर्णन करके समझाया कि भगवान श्री कृष्ण ने यहां पे कहा है कि किसी भी मनुष्य का वर्ण या फिर उसकी जाति यह उनके जन्म से आधारित नहीं होती बल्कि उसके गुण से आधारित होती है। और इसी चीज का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के अंदर किया गया है। लेकिन ये सारी चीजें आप लोग कोई बताता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर उनके अंदर से ये जो जाति का, जो जन्मतः जाति का घमंड लेके पैदा हुए हैं, उनका तो ये वीडियो पहुंचाइए और उन्हें कहिए कि आपका जाति का घमंड कुछ भी नहीं है। यहां केवल और केवल सत्य सनातन इतिहास समझाया जाता है और सत्य सनातन की बातें की जाती है। जाति का घमंड छोड़िए और सनातन भाइयों को एक करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।